दोस्तों आज बात करते हैं हम एक नए डॉक्ट्राइन की। डॉक्ट्राइन का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। कंपनी लॉ का एक इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन है। ये जो डॉक्ट्राइन है इसमें दो शब्द है, अल्ट्रा और वायर्स। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, मतलब कि जो चीज़ बाहर है, आउटसाइड है। वायर्स का मतलब होता है पावर, यानी जो चीज़ कंपनी के पावर से बाहर है, जो चीज़ कंपनी नहीं कर सकती, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में जो चीज़ मेंशन्ड नहीं है, ठीक है, उसको अपन कहते हैं कंपनी के अल्ट्रा वायरस। ये जो डॉक्ट्राइन है ये एनोशिएट किया गया था इन द केस ऑफ एशबरी रेलवे कैरिज कंपनी वर्सेस रीचे में। इस डॉक्ट्राइन के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स का पैसा इन्वेस्टेड रहता है, तो इसलिए वो जो लोग शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स कंपनी को पैसा देते हैं वो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में मेंशन्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पूरा करने के लिए देते हैं। तो कंपनी को उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ कंपनी के एमओए में ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए उन्हीं को पूरा करने के लिए करना चाहिए। कोई भी ऐसा एक्ट कंपनी को नहीं करना चाहिए जो एमओए से बियॉन्ड हो। ठीक है, अगर कंपनी एमओए से बियॉन्ड कोई एक्ट करती है तो वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा और वो वॉइड अब इनिशियो भी होगा। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं अपन। ये इसमें जो अल्ट्रा शब्द है इसका मतलब होता है बियॉन्ड एंड वायर्स का मतलब होता है पावर्स, यानी जो चीज़ कंपनी के पावर से बाहर है। ये जो डॉक्ट्राइन है इनिशिएट हुआ था एशबरी रेलवे कैरिज कंपनी वर्सेस रीचे के केस में। ये जो डॉक्ट्राइन है ये सेव करता है शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की मनी को, क्योंकि उनकी जो वेल्थ है वो कंपनी में इन्वेस्ट की गई है एमओए में जो ऑब्जेक्ट मेंशन्ड है उनको पूरा करने के लिए। तो इस डॉक्ट्राइन के अनुसार उसको जो कंपनी है उसको शेयर होल्डर्स की मनी का यूटिलाइजेशन ऑब्जेक्ट जो मेंशन्ड है एमओए में उसी के लिए ही करना चाहिए। कोई भी एक्ट जो कि एमओए के पावर से बियॉन्ड है वो कंपनी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वॉइड अब इनिशियो होते हैं। दीज एक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड, यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि अगर कंपनी वो काम कर लेती है उसके बावजूद अगर मान लीजिए बाद में शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव कर देते हैं, चाहे से 100% शेयर होल्डर्स ने यूनियनिमस कंसेंट दे के अपनी मतलब कि कंसेंट दे दी हो, फिर भी वो जो एक्ट हैं वो वैलिड नहीं हो सकते हैं, वो वॉइड अब इनिशियो ही रहेंगे। इसके अंदर बताया गया है कि आउटसाइडर जो होता है जिसने कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन किया है वो उन आइटम्स ऑफ बिजनेस को जो है वैलिड नहीं बना सकता जो कि कंपनी के ऑब्जेक्ट से बाहर है। जो चीज़ आउटसाइड द ऑब्जेक्ट है कंपनी के वो कंपनी बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। और इसी वजह से ये जो डॉक्ट्राइन है वो एक तरह से शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की मनी को प्रोटेक्ट करने वाला डॉक्ट्राइन बन जाता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू।